कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग यहाँ काफी देर से प्रभु की कृपा से बैठ करके सत्संग के विचारों को सुन रहे हैं, जिसमें हमको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जो भगवान का जो नाम है अविनाशी, उसको जानना चाहिए। दो तरह की विद्याएं होती हैं, एक परा एक अपरा। एक विद्या ये होती है जो हमको रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था पैदा करती है, सम्मान सम्मान समाज में देती है। और एक विद्या होती है परा विद्या, जो अपने बारे में हमको बताती है, जागरूक करती है, हमको अपना ज्ञान की तरफ इशारा करती है कि हे मानव, तुम कौन हो और इस संसार में तुम क्यों आए हो, और यहाँ से आगे की जो आपकी यात्रा है वो कहाँ है, किधर है। उन सब बातों के बारे में हमको जानने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को जानना पड़ेगा, और उसी को अपने आप को जानने का मतलब ही ज्ञान है। उसी को ज्ञान कहते हैं। एक होता है ये बाहरी ज्ञान, बाहरी विद्या है। एक होता है अंदर का, जो अंदर की तरफ हमको ले जाएगा, जो हमको अपनी आत्मा से परिचय कराएगा। उसी को संतों ने आत्मज्ञान की उपमा दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्व कर्म व्यर्थम। हम जो कुछ भी भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि ये आपका ये चीजें भौतिक लाभ थोड़ा बहुत दे सकती हैं, लेकिन इससे आपका कल्याण नहीं होगा। इन बातों से शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा भौतिक लाभ जरूर हो जाता है, और इसलिए इन कर्म कांडों को हम करते हैं। जैसे बिच्छू का मंत्र होता है, बिच्छू उतारने वाला, बिच्छू का जो डंक मारता है वो भी मंत्र होता है। कोई सांप काट लेता है, उसका भी उतारने वाला वो मंत्र होता है, औषधि होती है। ऐसे ही कबीरदास जी कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरती पार। पार का मतलब होता है दो किनारे। और एक तरफ तो ये संसार है, एक किनारे में ये भगवान का बनाया हुआ, जिसको हम दृष्टिगोचर देखते हैं। जिसने ये बनाया है, उसको बना करके जो चला रहा है, उसके पास हमको लौट करके जाना है।
भेजा भी उसी ने है, ऐसा शास्त्र बताते हैं, साधु संत भी ऐसा ही बताते हैं कि यहाँ भगवान भेजने वाला जो है वो भगवान ही है, मनुष्य चोला दे करके। क्यों भेजा है ये हम भूल गए, और उसी भूली बात को याद दिलाने के लिए साधु संत महान पुरुष हमेशा समाज में इस तरीके का जन जागरण करते हैं और उद्घोष करते हैं, जागो रे दिन जागना, अब जागन की बात, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पर। जगने का समय होता है और वो समय जैसे लोग आपने देखा होगा, सूरज भगवान निकलते हैं, रोशनी होती है, सब दुनिया जागने का प्रयास करती है, पशु पक्षी से लेकर के जीव जंतु मनुष्य सब जागते हैं। तो इससे ये हमको ये साबित होता है कि जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो जगाने का काम करती है। जैसे अंधेरा होता है, पशु पक्षी सब जीव जंतु अपने अपने घोंसलों की तरफ बढ़ने लगते हैं, सोने के लिए, विश्राम करने के लिए। तो जो अंधेरा है, जो अज्ञानता है, उसमें मोह की निद्रा, इसके बारे में संत तुलसीदास जी कहते हैं, मोह नशा शब सोवनहारा। मोह की निद्रा में सारा जगत सो रहा है और उस सपने में क्या कर रहा है, देखिए सपन अनेक प्रकार के सपने देख रहा है। अब ऐसा कर लूं तो ठीक हो जाएगा, अब वैसा कर लूं तो ठीक हो जाएगा, और वो ऐसे और वैसे में ये जिंदगी बीत जाती है और वो ऐसा वैसा ठीक हो नहीं पाता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से, उसको भी याद कर लो जिसने भेजा है। और उसने इसलिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था जो हम कर रहे हैं, उसने भेजा था, ये शरीर की एक खासियत है, इसलिए इसकी महिमा संतों ने, महापुरुषों ने, वेद शास्त्रों ने गाई। और वो खूबी ये है जिसके बारे में रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ न गावा। सारे धर्म ग्रंथ मुक्त कंठ से इस मनुष्य शरीर की महिमा को गा रहे हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, साधन का धाम बताया है और मोक्ष का दरवाजा। और आगे कहते हैं कि पाए न यह परलोक समारा, जिसने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अपने परलोक को नहीं संभाला, तो आगे कहते हैं, सो परंथ दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसा जीव दुख पाएगा, कब पाएगा? जीते जी पा रहा है और इसके बाद में भी पाएगा, इस शरीर के बाद में भी पाएगा। जो जीते जी उस सुख का जो साधन है, शांति का जो साधन है, परमानंद का जो साधन है, भगवान ने जिसके लिए ये मनुष्य चोला हमको दिया था, और इस चोले में
पाए न चाहे परलोक समारा। यहाँ की बात नहीं करते, यहाँ तो जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा, सबका हो जाता है। एक मनुष्य ही है जो धन इकट्ठा करता है, और बाकी कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जो धन इकट्ठा करता, वो लोग भूखा नहीं मरता कोई। ये शरीर इसलिए मिला था कि इस शरीर को प्राप्त करके हम अपना परलोक संभालते, और वो क्या है, जिसने मनुष्य शरीर, जिसने ये हमको शरीर दिया और शरीर दे करके इस संसार में भेजा, और इसको वो चला भी रहा है। ये हमारी आपकी जो श्वासें ऊपर नीचे को कर रहा है, ये कोई और नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं है, कोई और नहीं है, वो ही। और ये श्वासों की क्रिया करने वाले को जानने के लिए साधु संत महान पुरुष बोलते हैं, उसी का नाम ज्ञान है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यार श्वास का आवन होए ना हो। बाहर जाती है, नहीं लौटेगी तो क्या कर लो, किसी का बस है? कोई बस नहीं। और अंदर जाती है, बाहर नहीं लौटी, तब भी कोई बस नहीं। ये श्वासों से ही, इस प्राण शक्ति से ही हमारे ये संसार के नाते रिश्ते हैं, चाहे जो भी है। बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले नजर ये उस पर जाती है कि ये इसकी श्वासें चल रही हैं कि नहीं चल रही। वो हम बाद में देखते हैं कि ये कन्या है या पुत्र है, पहले नजर जाती है कि इसकी के धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही, जिंदा है। और नहीं है, धड़कन अगर नहीं चल रही होती है तो फिर डॉक्टर लोग उसकी पिटाई करते हैं, उसकी धड़कन को चलाने के लिए, खून का संचार करने के लिए। श्वासें चले, श्वासों का इंतजार जन्म के साथ में भी होता है, और श्वासों का इंतजार जब आदमी यहाँ से अंतिम यात्रा करने के लिए तैयार होता है, मरण अवस्था में होता है, तब भी वहाँ इर्द गिर्द संबंधी लोग बैठ करके यही इंतजार करते हैं कि अभी इसकी श्वासें चल रही हैं, यहाँ हाथ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, देखेंगे अभी है, अभी चल रही है। और जैसे ही वो श्वास चलना बंद हो जाता है तो कितना भी कोई भी संबंधी, घनिष्ठ संबंधी क्यों ना हो, हम उसको रखते नहीं है। क्यों नहीं रखते हैं? शरीर तो वही है, रखते क्यों नहीं है? रखते इसलिए नहीं है कि अब वो जीवित नहीं। वो जीवन शक्ति जो थी उस शरीर के अंदर, वो चली गई। कहाँ चली गई ये भी किसी को पता नहीं। और उसी का पता लगाने के लिए भगवान ने ये मनुष्य टोला दिया था। और उसका तो हमने पता नहीं लगाया, और हमको दुनिया ने बता दिया कि तुम ऐसा कर लो, तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम खेती बाड़ी व्यापार करो, तुम धन कमाओ, तुम शादी संबंध करो। दुनिया वालों ने ये दुनिया का ज्ञान हमको दे दिया।